सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। भगवान अपने भक्त को किस प्रकार दर्शन देते हैं ये सिर्फ भगवान ही जान सकते हैं। छलिया क्यों बनना पड़ा, इसमें भी एक विशेष बात थी। वह विशेष बात मैं तुम्हें श्रवण कराता हूं। सुखदेव जी ने कहा, एक जुआरी था और वह जुआरी पूरा जीवन जुआ में अपना व्यतीत कर दिया। जुआ के साथ साथ उसका संग वैश्या का। जो भी धन था उसके पास, सारा का सारा धन वह जुआरी जुआ में हार जाता है। अब उसके पास थोड़ा भी धन नहीं बचा कि उस वैश्या को वो दे सके। एक दिन उसके मन में इच्छा हुई। इच्छा कैसी कि अब मेरे पास कोई धन बचा नहीं है, आज मैं वैश्या को उपहार देना चाहता हूं। ऐसा विचार करके वन को जाता है, लकड़ी काटता है। उस लकड़ी को लेकर के बाजार पहुंचता है, लकड़ी को बेच देता है। उस लकड़ी से जो भी धन उस जुआरी को प्राप्त होता है, दूसरे बाजार पहुंचता है और उस वैश्या को उपहार देने के लिए उसने एक माला के दुकान पर जाकर के काष्ठ माला खरीदता है। काष्ठ में वो तो यही समझा था कि ये काष्ठ यानी काठ की माला है, लेकिन वह माला साधारण माला नहीं थी। तुलसी का माला था। जो भी उसके पास द्रव्य था, उस द्रव्य से वह जुआरी उस दुकानदार से माला को खरीद लेता है। हाथ में लेकर के उस वैश्या का चिंतन करते हुए जिसे उपहार देना है, जा रहा था। मार्ग पहाड़ियों जैसा, पहाड़ी के नीचे शिव मंदिर था। उस मंदिर में ऊपर छत नहीं था, शिव जी खुले में बैठे हुए थे, शिवलिंग स्थापित था। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्वलांगम परसुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तात अस्तुत ममैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। शिव जी इतने बड़े दानी हैं कि जब उनको भगवान के ऊपर कृपा करना होता है तो सर्वस्व भूल जाते हैं। भगवान शंकर जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो सर्वस्व भूल जाते हैं और भूल करके सर्वस्व ने उछावर कर देते हैं। आज ठीक भोलेनाथ उस जुआरी के ऊपर कृपा करना चाहते हैं। वो भी कैसे? वह जुआरी उस माला को हाथ में लिए हुए पहाड़ियों पर चढ़ रहा था, क्योंकि पहाड़ी के पीछे ही उस वैश्या का भवन था। वैश्या तक पहुंचना था, उस उपहार को देना था। पहाड़ी पे चढ़ते समय उसका पैर पहाड़ियों से फिसल जाता है और वह गिर गया। उसके हाथ में जो तुलसी की माला थी वह हाथ से छूट गई और वह माला जाकर के शिव जी के उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाती है।
और पहाड़ियों से गिरने के कारण उसका प्राणांत हो जाता है बंधु। प्राणांत हुआ, यम के दूत पहुंचे, उसको पकड़ कर ले गए। ये हमारे और आपके कर्मों का जो फल है ना, तो जैसे हर एक ऑफिस में आय व्यय का लेखा जोखा होता है, तहसील में खतौनी इत्यादि का लेखा जोखा होता है, ठीक इसी भांति शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार हमारे कर्मों का लेखा जोखा ऊपर चित्रगुप्त जी महाराज करते हैं। हमारा जब प्राण निकलता है, यम के दूत पहुंचते हैं, पकड़ कर ले जाते हैं, तो सर्वप्रथम हमारे जीवन की जो बही खाता होता है वो निकाला जाता है। ठीक उसी भांति आज उस जुआरी का जो जीवन का कर्म था, कर्मानुसार उस वही खाता को निकाला गया। चित्रगुप्त जी महाराज ने जैसे पन्ना पलटा, तो पूरे जीवन में उसने कभी भी पुण्य कर्म नहीं किए थे, कभी भी नहीं। अंत में जब देखा तो भूल से एक पुण्य हुआ था। वो पुण्य कैसा कि उसके परिश्रम का पुण्य था। परिश्रम करके उसने जंगल से लकड़ी काटा, उस लकड़ी को बेचा, उससे जो धन मिला, उस धन से उसने तुलसी का माला खरीदा और वह तुलसी का माला शिव जी पर चढ़ा। तो लेकिन भूल से, कहने का तात्पर्य है दान हो, पुण्य हो, हमारे अच्छे कर्म हो, भले ही भूल से हो, लेकिन वो फलदायी ही होते हैं, उसमें संदेह नहीं। आज वह जुआरी के खाता को चेक किया गया, अंत में उसने जो भूल से पुण्य किया था, चित्रगुप्त जी ने पूछा, अरे पापी, तुमने तो पूरे जीवन में पुण्य किया ही नहीं, मरते समय तुमसे पुण्य हुआ है, वह भी भूल से। तो अब तू ही बता कि पहले तू पाप के जो फल हैं उसका भोग करेगा, कि जो तुमने भूल करके पुण्य किया है उसका जो फल तुम्हें प्राप्त होने वाला है उस फल को प्राप्त करेगा। भैया एक बात और है, जुआरी जो होते हैं ना, बहुत होशियार होते हैं, यहां तक कि वो अपना जीवन भी दांव पे लगा देते हैं समय आने पर। और ऐसे शराबी होते हैं, शराबी तो अपन जीवन जैसे एक ढक्कन अंदर गवा, रे कौन भरोसा कब कांटा लग जाए न टाइम में, कोनो भरोसा नहीं। तो जुआरी, शराबी, चोर चोरी करने जाता है ना, अपना प्राण न्यौछावर करके जाता है, कब पकड़ा जाए, कब मार दिया जाए, कोई भरोसा नहीं। तो वह जुआरी होशियारी करता है। क्या होशियारी किया? चित्रगुप्त जी महाराज से कहता है, महाराज मैंने जीवन में पाप किया, ये मैं भी जानता हूं। अगर मेरा प्राणांत नहीं होता तो मैं ये भी नहीं जान पाता कि मुझसे भूल से एक पुण्य हुआ है। और आप कहते हैं ना कि पुण्य का फल पहले भोगोगे कि पाप का, तो मैं देखना चाहता हूं कि पुण्य का फल कैसे होता है। पाप कर्म तो मैंने बहुत किया है, यहां आकर के मैंने देख भी लिया कि मेरे खाता में कहीं भी पुण्य नहीं है, तो मैं देखना चाहता हूं कि पुण्य का प्रभाव क्या होता है, पुण्य का फल क्या होता है। बंधुओं, आज फलस्वरूप शिव जी को जो भूल से तुलसी चढ़ा, तुलसी का माला, उसका फल यह था कि उस जुआरी को एक घड़ी के लिए इंद्र बना दिया गया। इसीलिए कहा गया है
कि शिव जी को और शालिग्राम भगवान को। YouTube पे तो बहुत मिलता है, तुलसी मत चढ़ाओ शिव जी को, सिर्फ बेलोपत्र प्रिय है। एक चीज ये बताओ, राम जी को तुलसी प्रिय है तो शिव जी को क्यों नहीं प्रिय है, जब राम जी शिव जी को प्रिय है? राम जी को तुलसी प्रिय है और शिव जी को राम जी प्रिय हैं। तो जब राम जी प्रिय हैं तो राम जी का खान पान सर्वस्व शिव जी को प्रिय होना चाहिए। इसलिए शिव जी को तुलसी और तुलसी मंजरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। लोग अफवाह उड़ा देते हैं, कहीं YouTube पे देख लिए, अब बन गए जगत गुरु, तुलसी मत चढ़ाओ, ये मत करो, वो मत करो। पहले पुस्तक खोलो, पढ़ो, उस YouTube का देखा हुआ का निरीक्षण करो कि ये यूट्यूबर सत्य कह रहा है कि झूठ कह रहा है। सारी बात YouTube के मान्यो न लेक चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मत मानो, अच्छा अच्छा प्रसंग आता है यूट्यूब पर, अच्छी अच्छी कथाएं आती हैं, उसको श्रवण करिए, आनंद करिए। लेकिन प्रश्न उत्तरी की जब बात आ जाए तब पुस्तक खोल करके खोजो, खुद चिंतन करो। तो आज उस जुआरी को भगवत कृपा से, उस पुण्य के प्रभाव से एक घड़ी के लिए इंद्र बनाया गया। बंधु, वह जुआरी जब इंद्र बनता है तो पहुंच जाता है इंद्रासन पर, बैठ गया। इंद्रासन पर बैठते ही गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं पहुंच गईं। गान होने लगा, नृत्य प्रारंभ हो गया और प्रेम पूर्वक वह गान को श्रवण कर रहा है, नृत्य को देख रहा है। सबसे रहीस अगर कोई देव थे तो इंद्र थे, और इंद्र आसन पर जो भी पहुंच जाता था तो प्रभुता पाएग बात तो मद औतय है, स्वाभाविक है। ठीक उसी प्रकार जैसे वह जुआरी पहुंचा और पहुंच करके जो इंद्रलोक की व्यवस्थाएं थी वो सारी व्यवस्थाएं उसको मिलना प्रारंभ हो जाता है। इतने में नारद जी का आगमन हो गया इंद्रलोक में। बीणा बजाते हुए, हरि का सुमरन करते हुए पहुंच गए। इंद्र ने देखा कि कोई साधु बीणा हाथ में लिया, वही जुआरी जब देखता है कि कोई साधु इंद्रलोक आया है, बीणा हाथ में है और मुझे देख करके मुस्कुरा रहा है, इंद्र जी के आसन पर बैठे हुए उस जुआरी के पूर्व चरित्र को याद करते हुए नारद जी को हंसी आ रही थी कि ये पृथ्वी पर था, तब भी वैश्याओं का संग था, कर्म इसके थोड़े अच्छे हो गए, इसको इंद्रलोक प्राप्त हुआ, एक घड़ी के लिए इंद्र बनाया गया है। इंद्रलोक का ये राजा है, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन यहां आकर के भी गान और नृत्य में पड़ा हुआ है। सोचते सोचते नारद जी को तेजी से हंसी आ गई। नारद जी को बुलाया पास में, ओ बाबा इधर आओ। बाबा जी, नारद जी घबराते हुए पहुंचे, क्या भरोसा जुआरी शराबियों का, कब प्रहार कर देवे। कांपते हुए पहुंचे। भाई एक तो पद पाया था, इंद्र का आसन, और उस आसन पे ऐसा मदांध बैठा हो तो कब क्या कर डाले कुछ भरोसा नहीं। तो कुछ तो कांपे नारद जी, हृदय को मजबूत करते हैं, पहुंच जाते हैं। कहो, उसका पहला प्रश्न, आप हैं कौन? नारद जी ने कहा, मुझे लोग देव ऋषि कहते हैं, देवताओं और दैत्यों सब में मैं पूज्य हूं। अच्छा अच्छा, मुझको देख करके हंस क्यों रहे थे? अब नारद जी सिर पिटा गए कि कहीं कुछ ऐसा ना आदेश दे दे। नारद जी ने कहा कि तुमको भूल से जो तुमने पुण्य किया उसका प्रभाव तुम्हें एक घड़ी के लिए इंद्र बनाया गया है, यानी कि इंद्रलोक के तुम राजा हो, देवताओं के राजा हो। और वो एक घड़ी
में से तुम आधी घड़ी गंवा चुके हो। किसमें? गान में और नृत्य में। संभलना चाहो अभी संभल जाओ। और सदपुरुष का जब सानिध्य प्राप्त हुआ उस जुआरी को सद्बुद्धि आ गई। अरे मैं तो राजा हूं, भले एक घड़ी के लिए हूं, आधा घड़ी के लिए हूं, लेकिन हूं तो राजा। तुरंत आदेश करता है तुलसी का पत्र लाया जाए। तुलसी पत्र आ गया। महर्षियों को बुलाया जाए, ब्राह्मणों को बुलाया जाए। सप्तऋषि एकत्र हो गए और सारा इंद्रलोक उसने तुलसी दल रख करके संकल्प कर दिया। जय नारायण। ये सब कृत्य करते करते वह एक घड़ी व्यतीत हो जाता है। ओरिजिनल जो वास्तविक इंद्र थे बंधुओं, उनका आगमन हुआ। जब आगमन हुआ, इंद्र ने देखा मेरे सिंहासन पर तो महात्मा लोग विराजमान हैं। किसी को एरावत हाथी दान कर दिया था तो किसी को सिंहासन दान कर दिया था। मतलब जो भी वहां की व्यवस्थाएं थी, सारे व्यवस्था को उसने तुलसी दल रख करके दान कर दिया था। महात्मा सबने कहा, कहां इंद्र? अब तो हम सब इंद्रलोक के राजा हैं, सब दान में मिला है। इंद्र भयभीत हो गए, पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी, कैसे मूर्ख को पहुंचा दिया था इंद्र बना करके, उसने तो मेरा लोक ही दान कर दिया, उसका भी जुआ खेल गया वो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, ये तुलसी की माला की बात है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। शिव जी के पास जाओ। शिव जी के पास ब्रह्मा जी को लेकर के इंद्र पहुंचते हैं। शिव जी ने कहा जब तुलसी की बात है तो हरि ही जाने, मैं कुछ नहीं जानता। हरि के पास पहुंचे, समस्त देवगण मिलकर के प्रार्थना करने लगे, हरि अब आप ही कुछ ऐसा उपाय करिए ताकि इंद्रलोक मुझे पुनः प्राप्त हो। हरि ने कहा ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूं कि वह दानी आखिर है कैसा जिसने पूरा इंद्रलोक ही दान कर दिया हो। हरि के पास उसे ले जाया गया। हरि को जैसे उसने देखा तो कहीं वो सुना था कि नारायण के 4-4 हाथ होते हैं, तो दूर से ही देख करके पहचान गया, कुछ नहीं मनो भगवान विष्णु ही नहीं ना है। जाते जात ना कोई बात ना चीत, चरणों में गिर गया। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक उस जुआरी को उठाया और पूछा तुमने इंद्रलोक का दान क्यों किया? जुआरी ने उत्तर दिया, नारायण एक घड़ी के लिए मुझे इंद्र बनाया गया था मेरे कर्मानुसार, और जब एक घड़ी के लिए मुझे इंद्र बनाया गया था तो मैं इतना जानना चाहता हूं कि जब मैं राजा बना तो पूरा राज्य मेरा था कि नहीं था? नारायण ने कहा था। जुआरी ने बढ़िया उत्तर दिया, नारायण मैं उसी एक घड़ी के काल में दान किया हूं, एक घड़ी पूर्ण होने के बाद नहीं किया हूं। मेरे समझ में जो आया मैंने कर दिया, उसका मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं आप चतुर्भुजी हैं तो आप नारायण हैं। अब मुझे कोई भय नहीं, जो दंड देना हो तो। भगवान उसकी ये बात सुन करके प्रसन्न हो गए, वरदान देने लगे, भक्त तुम्हारी ऐसी दान को देख करके मैं अत्याधिक प्रसन्न हूं। भले तुमने इंद्रलोक दान किया तो दान किया, और तुम्हें भय भी नहीं है, चिंता भी नहीं है उस दान पर, तो मैं प्रसन्न हूं, मांगो वरदान। क्या वरदान मांगते हो? उसने कहा प्रभु अब आपका मैं दर्शन कर रहा हूं, आपके चरण को छू चुका हूं, अब मुझे क्या चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा फिर भी 1-2 वरदान कुछ मांग लो। उसने कहा प्रभु बस आपकी कृपा सदैव मेरे ऊपर बनी रहे। भगवान ने कहा चलो ठीक है, वो तो बनी है, ये है, अब मैं तुम्हें वरदान खुद दे रहा हूं बगैर मांगे। भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारा जो जन्म होगा वह जन्म होगा राक्षस कुल में,
लेकिन तुम बहुत ही नियमी, व्रती, धर्मपरायण हो। अनेकों यज्ञ करोगे, अंत में मैं तुम्हें आऊंगा दर्शन देने के लिए, वो भी छल से। समयानुसार तुम्हारे यहां वास भी करूंगा, भक्ति भी प्रदान करूंगा, अंत में तुम्हें वैकुंठ भी प्रदान करूंगा। भगवान ने जब ऐसा कहा, वह गदगद हो गया, आनंदित हो गया। ठीक वही जुआरी महाराज विरोचन की पत्नी सुलोचना के गर्भ से उत्पन्न होता है। नाम सभी लोग जानते हो, कथा के माध्यम से कई बार श्रवण कर चुके हो। समय बहुत कम है, कथा बहुत लंबी है, इसलिए संक्षिप्त में कथा को आगे बढ़ाया जाएगा। उस बालक का नाम बलि रखा गया। वह बालक बड़ा तेजस्वी और दैत्यों में सर्वश्रेष्ठ। उसने प्रण किया समय अनुसार, बड़ा हुआ, प्रण कर लिया कि मैं इंद्र के आसन को, इंद्र के सिंहासन को भक्ति के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा प्राप्त करके ही मानूंगा। और यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। गुरु शुक्राचार्य उस यज्ञ को सफल बना रहे हैं। यजमान बन करके महाराज बलि बैठे हुए हैं। धीरे धीरे एक एक करके यज्ञ संपन्न हो रहा है। उधर जब उसके यज्ञ पूर्ण होने का समय आया, देवताओं ने विचार किया। सबसे ज्यादा चिंता होने लगी किसको? इंद्र को, कि ये इंद्र आसन को प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो इसके सती यज्ञ पूर्ण हो जाए और अंत में ये इंद्र के आसन को प्राप्त कर ले। नारायण के पास पहुंचते हैं इंद्र, प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हम सब पर कृपा करिए, अन्यथा वह बलि इंद्रलोक पर कब्जा कर लेगा। नारायण ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम सबका कल्याण करने के लिए आने वाला हूं। और होता क्या है, महर्षि कश्यप की सलाह से पयोव्रत के द्वारा माता अदिति को अत्यंत पयोव्रत के द्वारा भगवान की आराधना की। महर्षि कश्यप और अदिति ने प्रभु का आराधना करके वरदान रूप में भगवान से मांगा कि मैं तुम्हें पुत्र के रूप में देखना चाहता हूं। भगवान ने वरदान दिया। समय आने पर उन्हीं के गर्भ से भगवान जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही उनका स्वागत करने के लिए देवियों में सरस्वती, लक्ष्मी, ब्रह्मादि कुछ ना कुछ पुरस्कार लेकर पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी वेद और कमंडल लेकर पहुंचे, शंकर जी पादुका लेकर पहुंचते हैं, कोई छत्र लेकर पहुंचता है। समस्त देवतागण उनका स्वागत कर रहे हैं। उनकी लंबाई 52 अंगुल की। प्रेम से बोलिए बामन भगवान की। और पहुंच जाते हैं कहां पर? राजा बलि के यहां यज्ञ हो रहा था। इंद्र आसन को प्राप्त करने का यज्ञ, यानी कि उस यज्ञ के पूर्ण होने के बाद उसका आधिपत्य
इंद्रलोक में हो जाता। इतना वो पुण्य कर चुका था। बावन भगवान छत्र को लिए हुए भेष को बदल लिए और बढ़िया श्याम वर्ण पहुंच गए। जहां यज्ञ हो रहा था द्वार पर खड़े हो गए, आवाज लगाया। बलि यज्ञ मंडप में यजमान तौर पर बैठे हुए शुक्राचार्य जी यज्ञ को सफल बना रहे हैं। उस छटा को देख करके, उस सूरत मूर्ति को देख करके बलि से रहा नहीं गया कि हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को चले आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को चले आए। ओ हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को चले को चले और इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। मृग छाला बगल में दबाए, मृग छाला बगल में दबाए, बलि राजा को चलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए। माथे तिलक सोहे सिर पे छतर धरे, माथे तिलक सोहे सर पे छतर सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे छतर सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे छतर सोहे। हाथों में कमंडल सुहाए, हाथों हरि बोल सुहाए, बलि राजा को चले आए। हरि बामन का बनाए, बलि राजा को चले आए।
से बोलिए बावन भगवान की। जय। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज भगवान ने जब 52 अवतार को धारण किया, राजा बलि के यहां पहुंच गए। यज्ञ को शुक्राचार्य जी महाराज संपन्न करवा रहे हैं, लेकिन आज बलि ने जब 52 भगवान को देखा, आकर्षित हो जाता है और गया प्रार्थना करने लगा, हे बटुक ब्राह्मण, आपका आगमन इस यज्ञ में हुआ है। मेरा हृदय आनंदित हो गया है। मैं चाहता हूं कि आपको मैं कुछ दान करूं। 52 भगवान तो चाहते ही थे कि बलि जैसे ऐसा कहे कि मैं तैयार हो जाऊं। 52 भगवान ने राजा बलि से कहा, मुझे दान की कोई आवश्यकता नहीं, मैं दान के लिए यहां नहीं आया हूं। राजा बलि जिद करने लगा, हे बटुक ब्राह्मण, आज तक मेरे दरबार से कोई भी ब्राह्मण खाली हाथ नहीं गया है। कुछ ना कुछ मैं दान उसे अवश्य दिया हूं, तभी मेरा नाम दानवीर है। इसलिए आपको दान लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है। जैसे भगवान कहते हैं ठीक है, शुक्राचार्य जी यज्ञ मंडप में बैठे थे। शुक्राचार्य जी समझ बैठते हैं कि ये बटुक रूप धारण करके छत्र चमर से सुशोभित, खड़ाऊ पहने हुए, कमंडल हाथ में, कोई साधारण नहीं हो सकता है। इधर नारायण भगवान बलि, भगवान 52 भी शुक्राचार्य जी के ध्यान को समझ रहे हैं। भगवान ने सोचा अगर मैंने विलंब किया तो ये शुक्राचार्य कुछ ना कुछ अड़चन जरूर बीच में ले आएंगे। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, मुझे दूसरे जगह भी जाना है। अगर आप नहीं मानते हो, दान करना ही चाहते हो, तो मैं संकल्पित दान लेता हूं। ऐसा वैसा दान मुझे नहीं चाहिए। जल लीजिए, कुछ लीजिए, द्रव्य लीजिए और संकल्प करिए। क्या लोगे? मुझे सिर्फ 3 पग भूमि का दान कर दो। राजा बलि ने कहा, अरे महाराज, ये 3 पग भूमि लेकर क्या करोगे? जहां इच्छा हो वहां जाकर कब्जा कर लो। भगवान ने कहा ना, 3 पग भूमि से अधिक नहीं चाहिए, 3 पग भूमि से कम नहीं चाहिए, वो भी संकल्पित दान चाहिए। कुशा के साथ, जल के साथ संकल्पित करो, संकल्प करो। शुक्राचार्य जी ने विचार किया, राजा बलि को डांट करके आवाज दिया, राजन बहुत बड़ा भूल करने जा रहे हैं। ये जो ब्राह्मण का रूप, बटुक का रूप लेकर के तुम्हारे यज्ञ में आया है, 3 पग भूमि मांग रहा है, ये साधारण नहीं है। मैं जानता हूं ये छलिया है, और ये कोई दूसरा छलिया नहीं है, ये वही नारायण है, तुमको छलने के लिए आया है। बलि ने कहा, गुरुदेव, ये यज्ञ मैं किस हेतु कर रहा हूं? उन्हीं के कृपा को प्राप्त करने के लिए तो मैं यज्ञ कर रहा हूं। और अगर स्वयं हरि आए हैं मुझे छलने के लिए, तो मैं उस छल को स्वीकार करता हूं।
बलि ने कहा, हे वटुक ब्राह्मण, मैंने जिहुआ से कह दिया, जाओ 3 पग भूमि मैंने दान में दिया। भगवान ने कहा ना, जब तक संकल्प नहीं होगा तब तक मैं मानने वाला नहीं हूं। बंधुओं, होता क्या है, अंतो गत्वा बलि तैयार हो जाते हैं संकल्प करने के लिए। कुसा हाथ में लिए, जिस लोटे में जल था, शुक्राचार्य ने सोचा कि कम से कम मैं देख तो लूं कि ये वही छलिया है कि दूसरा है। नेत्र बंद करते हैं शुक्राचार्य जी, हरि का दर्शन होने लगता है। हरि समझ जाते हैं कि संकल्प में कुछ ना कुछ तो रुकावट शुक्राचार्य जी करेंगे ही, और होता भी है। कोई भी धर्म कार्य करने को आप जब सोचेंगे, बहुत अड़चने आती हैं। एक से एक भद्रा बीच में आ जाएगा, भरणी भद्रा कुछ बाकी न रह जी। धर्म की जब बात आ जाए तो उसमें रुकावट अनेकों होते हैं। ठीक उसी भांति आज शुक्राचार्य ने विचार किया, संकल्प में जब तक जल नहीं होता तब तक वह संकल्प पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं क्यों ना उस लोटे के छिद्र में जाकर के छिप जाऊं ताकि जल लोटे से गिर ना सके। बलि ने उस लोटे को उठाया, हाथ पे जल डालने का प्रयास किया, जल नहीं गिरता है। हरि समझ जाते हैं। हरि ने एक नुकीले कुश को उठाया और उस लोटा के छिद्र में कुश को डाल करके टकटकी लगा करके देख रहे थे शुक्राचार्य जी महाराज कि देखूं कैसे संकल्प हो रहा है। आंख खुली थी, हरि ने उस कुश को लेकर के लोटे में डाला और 2 बार घुमाया। शुक्राचार्य जी का एक हेडलाइट नमो नारायण, तड़पते हुए चिल्लाते हुए लोटा से बाहर निकले। प्रभु, मानो वहां पर भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि शुक्राचार्य के पास इतनी बड़ी शक्ति है कि मैं कितना भी छुपने का प्रयास किया लेकिन शुक्राचार्य से बच नहीं पाया, छिप नहीं सका। और एक दृष्टि इतनी खराब है कि जानते हैं मैं नारायण हूं, विष्णु, सब कुछ कर सकता हूं, फिर भी संकल्प में रुकावट डाल रहे हैं। इसलिए भगवान ने कुदृष्टि को फोड़ दिया। प्रेम पूर्वक संकल्प हुआ और जैसे संकल्प होता है, संकल्प पूर्ण होने के बाद जगनेन जगनमय जंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचंत्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मानो यज्ञ पूर्ण हो गया हो, भगवान तुरंत विराट रूप ले लेते हैं। जज्जाग्रतो दूरमुदेति दैवं तदसुप तस्या तथैवेति दूरंगमंज्योति खांज्योतिरेकन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। संकल्प सिद्धिर अस्तु, संकल्प पुष्टिर अस्तु, संकल्प शांतिर अस्तु। आज नारायण ने जैसे उस संकल्प को प्राप्त किया, तुरंत विराट रूप ले लेते हैं। सहस्र शीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातो सभौमिकं सर्वा तस्पृथ्वा त्यतिष्ठद संगुलम। उस विराट रूप को लेकर के पूरी पृथ्वी, राजा बलि मन में विचार करने लगा
ठगा भी मैं तो किससे ठगा? नारायण से। यानी कि मुझे कोई साधारण नहीं ठग सकता, मुझे ठगने के लिए नारायण को आना पड़ा। भगवान उस विराट रूप को लेकर के एक पग में पूरा भूमंडल नाप डालते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक पद से भगवान ने पृथ्वी का माप किया और दूसरे पद से स्वर्गलोक का। तीसरे पद की बारी आई, वरुण लोक का माप कर डालते। पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचा। पृथ्वी क्या, इस संसार में कुछ नहीं बचा। ना वरुण लोक, ना स्वर्गलोक, ना भूलोक। भूर्भुवा स्व तीनों गायब, भगवान के अधीन। भगवान ने कहा, राजन, अभी तो सांगिता बाकी है, और जिस संकल्प के बाद सांगिता ना हो वह संकल्प अधूरा रह जाता है। राजन ने कहा, बलि ने कहा, प्रभु मैं बस एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं आपसे। आपने कहा संकल्प करो, मेरे गुरुदेव ने कहा कि ये वही छलिया है, फिर भी मैंने संकल्प किया, जान करके किया कि आप नारायण हो। अब मैं जानना ये चाहता हूं कि आप ये बताओ, मेरे पास तो वास्तव में अब कुछ नहीं बचा, सब आपके अधीन हो गया, ये शरीर बचा है। भगवान ने कहा, मैं शरीर को लेकर के क्या करूंगा? तब बलि ने प्रश्न किया, महाराज, मैं ये जानना चाहता हूं कि दान बड़ा है कि दान करने वाला बड़ा है? भगवान स्तब्ध हो गए, बोल नहीं सके। कुछ देर चुप रहते हैं प्रभु। प्रभु ने कहा, बलि, दान से बड़ा तो दानी होता है। अगर दानी नहीं होगा तो दान नहीं हो सकता, इसलिए दानी बड़ा है। बलि ने कहा, प्रभु आप मानते हैं दानी बड़ा है? अगर दानी बड़ा है तो दान मैंने किया है, तो मैं दान से बड़ा हूं, इसलिए अभी मैं बाकी हूं। सांगिता में मुझे माफ कर डालिए। एक पैर प्रभु ने बलि के चरण पर रखा। बलि तुरंत कहा, प्रभु ये दूसरा चरण उठा करके मेरे सर पे रख दीजिए। भगवान प्रेम पूर्वक दूसरा चरण उठा करके जब बलि के सर पर रखते हैं, बलि धन्य हो जाता है। अरे जिसके चरण से गंगा का प्रागट्य हुआ हो, जिसके चरण के लिए ऋषि मुनि सिद्धगण तरस रहे हैं, जिसके चरणामृत पान करने से अकाल मृत्यु का हरण हो जाता हो, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याध विनाशम विष्णु पादोदकम प्रीत्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। चरणामृत लेने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है, भगवान से प्रीत हो जाती है। ऐसा चरण बलि के जब सर पर पड़ा, बलि धन्य होने लगा और उस दृश्य को देख करके देवता आदि भी पुष्पों की वृष्टि करने लगे। ऐसा दृश्य देख करके बलि आनंदित हो रहा है। बलि ने विचार किया, अभी तो प्रभु ने सिर्फ मेरे सर पर पग ही रखा है, अगर अपना वरद हस्त रख देते तो मेरा जीवन तो धन्य हो जाता। बलि कहने लगा, प्रभु आप डगमगा क्यों रहे हैं? एक चरण आपका मेरे चरण पर है, दूसरा चरण मेरे सर पर है, आप कांप रहे हैं तो ये दोनों हाथ से मेरे सर को पकड़ लीजिए ताकि आप कंपायमान ना हो सके। भगवान समझ जाते हैं उसके मंतव्य को, दोनों हाथ को उठा करके बलि के सर पर रख देते हैं। बलि आनंदित हो जाता है। अंत में
भगवान ने कहा, बलि मैं तुमसे प्रसन्न हूं। ये भक्ति, ये दान देख करके अत्याधिक प्रसन्न हूं। मांगो वरदान, क्या मांगते हो? मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। बलि ने कहा, अच्छा, अभी तक तो कुछ नहीं था आपके पास, एक छत्र लेकर आए थे, कमंडल लेकर आए थे, आज मुझे वरदान देने लगे। ठीक है, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो दीजिए, मांगो वरदान, क्या चाहिए? बलि ने कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि जब मैं प्रातः काल उठूं तो सर्वप्रथम भवन से जब निकलूं तो सर्वप्रथम आपका ही दर्शन मुझे प्राप्त हो। भगवान ने कुछ भी सोचा विचारा नहीं, वरदान दे दिया। एवं अवश्य तुम्हें मैं नित्य प्रति दर्शन दूंगा। बलि भी बहुत होशियार था। ऐसा महल का निर्माण करवाया जिसमें 52 दरवाजा, एक दो दरवाजा नहीं, 52 दरवाजा है। और नित्य प्रति बलि उस भवन में विश्राम करते हैं, रहते हैं। प्रसाद दे दीजिए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। भगवत प्रेमियों, बलि उस भवन में विश्राम करता है। आज भगवान ने जो वचन दिया था, उस वचनबद्धता के कारण प्रातः काल का जब समय आया, भगवान मुख्य द्वार पर खड़े थे अपने वचन को पूर्ण करने के लिए। बलि उस दिन भगवान के साथ छल नहीं किया। मुख्य द्वार से जब निकला बलि, भगवान खड़े थे, भगवान के उस दिव्य छटा को देख करके आनंदित हो गया। उसके मन में उसी दिन एक विचार आया। विचार कैसा? कि कल मैं दूसरे द्वार से निकलूंगा, देखता हूं ये अपना वचन पूर्ण कर पाते हैं कि नहीं। मुख्य द्वार को छोड़ करके दूसरे दिन प्रातः काल बलि दूसरे द्वार से निकलता है। भगवान आसरा देख रहे थे, बलि निकले, मैं उसको दर्शन दूं। ध्यान लगाए भगवान, भगवान को पता चला कि आज बलि तो दूसरे द्वार से निकल रहा है। दौड़ते दौड़ते हाली हाली पहुंचे, वहां जाकर दर्शन दिए। बलि आनंदित हुआ। कभी पूर्व द्वार से, कभी पश्चिम द्वार से, कभी उत्तर द्वार से, कभी 10 दिशाओं में जो भी द्वार था, नित्य प्रति बदल करके बलि निकलने लगा। भगवान ने सोचा, ऐसे में तो दौड़ दौड़ करके मैं थक जाऊंगा, इसका महल तो बहुत बड़ा है। कभी ये पूरब से निकलता है, कभी पश्चिम से निकलता है, इसका कोई ठिकाना ही नहीं। बलि ने कहा, ठीक है, अरे तुम भगवान हो और मैं भक्त हूं। मैं जब तक तुमको 52 रूप धारण नहीं करवा दूंगा, तब तक नहीं मानूंगा। नित्य प्रति दिशा बदलते रहा, दरवाजा बदल बदल करके बलि निकलता है। भगवान के मन में इच्छा जागृत हुआ कि क्यों ना मैं एक स्वरूप सा 52 रूप धारण कर लूं और प्रत्येक दरवाजे पर डंडा लेकर के खड़ा रहूं। जब इच्छा हो बलि निकले, मैं नित्य प्रति दर्शन दूं, दौड़ने भागने से छुट्टी हो जाए। आज भगवान ने एक रूप से 52 रूप को धारण किया। प्रेम से बोलिए 52 भगवान की। और जाकर के प्रत्येक दरवाजे पर भगवान सदैव खड़े रहते थे। बलि का जब इच्छा होता था, दिन में एक बार नहीं, हजारों बार, उसके पास कोई दूसरा काम नहीं, बस प्रभु का दर्शन। जब इच्छा हो भगवान तुरंत खड़बड़ा जाए, भाई दर्शन तो देना ही। काफी समय व्यतीत हुआ। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो
प्रभु वापस ना आए। नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी से प्रश्न करती हैं माता लक्ष्मी, मेरे प्रभु कहां गए? नारद जी ने कहा आप भूल जाओ उनको, वो तो दरबार बने हैं बलि के यहां, वो दैत्यों का राजा है, छोड़ नहीं रहा। अब उनको अगर प्राप्त करना हो तो अब आसानी से नहीं प्राप्त हो सकते। लक्ष्मी जी रुदन करने लगी, देव ऋषि कोई उपाय बताओ, प्रभु को वापस लाया जाए क्षीर सागर। देव ऋषि ने कहा ठीक है, अगर उन्हें वापस लाना चाहती हो तो जाओ। बलि तुरंत करुणा को सुन लेता है, करुणता के साथ भर जाओ और वहां जाकर के अपना विलाप करना प्रारंभ करो। लक्ष्मी जी ने वेश बदला, एक ब्राह्मणी का रूप लेकर के सावन मास में बलि के द्वार पर पहुंच जाती हैं, रुदन करने लगती हैं। संध्याकालीन का समय, ब्राह्मणी का वेश, रुदन करते हुए सैनिकों ने जब देखा, पूछा हे देवी तुम कौन हो? ब्राह्मणी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, क्या करने आई हूं? एक बार सैनिकों ने पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, जब कोई जवाब नहीं मिला, यह बात राजा बलि तक पहुंच गई। द्वार पर एक ब्राह्मणी रुदन कर रही है। राजा बलि स्वयं आकर के पूछते हैं, हे देवी तुम कौन हो? लक्ष्मी मैया ने कहा मैं ब्राह्मणी हूं, मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं कहां जाऊं, क्या खाऊं, कैसे रहूं? राजा बलि ने कहा बस इतने सी बात के लिए तुम रुदन करती हो, वो भी राजा बलि के द्वार पर? चलो मेरे साथ, मेरे घर पे रहो, मुझे भाई मानकर रहो, मुझे भी कोई बहन नहीं है, बहन बनकर रहो। लक्ष्मी जी तो चाहती ही थी। बलि के साथ लक्ष्मी मैया भवन को जाती हैं, आनंद पूर्वक रहना प्रारंभ हो गया। उधर जब लक्ष्मी जी को नारायण ने देखा तो बामन भगवान लक्ष्मी जी से छिपना प्रारंभ कर देते हैं, कहीं मेरी बात ये द्वारपाल वाली लक्ष्मी को ना पता चल जाए। अगर लक्ष्मी को पता चल गया तो ये लक्ष्मी है, क्षीर सागर में बहुत कूट करेंगे। तो जब लक्ष्मी जी भवन में निकलती, भगवान कहीं दरवाजा के पीछे छिप जाते, कहीं दीवार के पीछे छिप जाते। एक दिन लक्ष्मी ने पकड़ लिया, क्यों प्रभु बहुत भक्तों की परीक्षा लेते हो, अब फंसे हो चक्कर में। समय बीत रहा था। उधर राजा बलि ने निर्णय किया, भगवत कृपा से सावन का पूर्णमासी आ गया। वही ब्राह्मणी बलि के हाथ में एक रेशम का धागा बांधती है, भाई रूप में बलि को स्वीकार करती है। बलि माता लक्ष्मी को बहन के रूप में स्वीकार करती हैं और उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हो जाता है, जो कि हम सब रक्षाबंधन मनाते हैं। क्यों? एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। जैसे माता लक्ष्मी ने उस धागा को बलि के हाथ में बांधा, बलि ने कहा मांगो, क्या चाहिए? दान चाहिए, भवन चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, पूरा खजाना चाहिए, क्योंकि बहन थी नहीं। बहुत स्नेह करने लगा बलि। लक्ष्मी मैया ने कहा भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, भाई एक नहीं था, भाई मुझे प्राप्त हो गया, सर्वस्व मिल गया, और वैसे तो तू दानवीर है, समय आएगा तब मांग लूंगी। अब वो कलाई बांधने का दक्षिणा उधार रहा। समय आने पर राजा ने विचार किया, बलि ने विचार किया कि बहन है, विवाह योग्य हो गई है, घर में रह रही है, मुझे भाई तुल्य मानती है, तो इसका विवाह कहीं ना कहीं खोजना चाहिए। बहन से पूछा, बहना अगर नाराज ना हो
तो तुम्हारे विवाह के लिए किसी वर को ढूंढा जाए। जैसे महाराज ये चर्चा चली, ये चर्चा बावन भगवान के कर्णों तक पहुंचा। बावन भगवान चिंतित हो गए। लो लक्ष्मी जी भी हाथ से मानो गई। सायंकालीन का समय था, राजा बलि किसी कार्य हेतु बाहर गए हुए थे। जब भगवान को जैसे दांव मिला, लक्ष्मी का हस्त पकड़ करके खींचते हैं और पूछते हैं, क्यों लक्ष्मी, इतने दिन से मैं छिप रहा हूं। अरे मैं ही तुम्हारा विष्णु हूं, कहीं विवाह के लिए दूसरे के लिए हाँ मत कर देना, या तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लक्ष्मी ने कहा, देखो प्रभु, जहां के आप विष्णु थे तहां के थे, यहां मैं राजा बलि मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूं। जो मेरा भाई करेगा वही मैं मानूंगी, इसलिए मेरी चिंता छोड़ो। बावन भगवान को चिंता सवार हो गया। अब ये तो गड़बड़ हुआ, भेष बदलने में, अवतार लेने में लक्ष्मी जी से भी छुटकारा मिलेगा। अंतोगत्वा आज स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा ब्रह्मणी ने राजा बलि से कहा कि अगर आप वर ढूंढना चाहते हैं मेरे लिए, तो जैसा आपका द्वारपाल है ठीक ऐसे ही मुझे वर चाहिए। राजा बलि ने तुरंत आदेश दिया, लेकिन कहीं पे भी भगवान के जैसा वर नहीं। भगवान के जैसा दूसरा कहां हो सकता है। थक गए बलि। एक दिन मन में विचार आया बलि के कि नारायण तो ये हैं ही, अगर मेरे बहन का विवाह नारायण के साथ हो जाता, आखिर में बहन को भी ऐसा ही वर चाहिए, तो मुझे आनंद आ जाता। बलि ने ये प्रस्ताव अपने बहन से रखा। वो लक्ष्मी स्वरूपा ब्रह्मणी तुरंत तैयार हो जाती है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, विवाह कर दीजिए। विवाह संपन्न होता है। काफी समय तक माता लक्ष्मी और भगवान बामन बलि के यहां निवास करते हैं। बलि को नित्य प्रति दर्शन देते हुए अंत में भगवान का जो वास्तविक रूप था उसको लेकर के भगवान विष्णु और लक्ष्मी प्रकट हो जाते हैं। बलि की भक्ति देख करके बलि ने दर्शन किया, अपने जीवन को कृत्य किया। प्रभु ने कहा, बलि, जितने काल तक तुम्हारे भवन में मुझे निवास करना था मैंने किया, अब समय आ चुका है, मुझे अपने परम धाम को चलना चाहिए। बलि ने जैसे सुना कि प्रभु अब भवन छोड़ करके अपने परम धाम को जाने वाले हैं, बलि ने रोना प्रारंभ कर दिया। कहा, प्रभु आप सर्वेश्वर हैं, मैं जानता हूं मेरे यहां क्यों आए। आपकी छांव में मैं रह करके आनंदित हो रहा था, आपकी कृपा नित्य प्रति मुझे प्राप्त होती थी। अब आप जाने की बात कर रहे हैं, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। भगवान ने समझाया, राजन बलि, अरे अभी तक तो तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता भी नहीं था, अब तो हमारा और तुम्हारा संबंध भी जुड़ चुका है। तुम्हारे बहन का विवाह मेरे साथ हुआ, यानी कि मैं तुम्हारा बहनोई हो गया, और जब मैं तुम्हारा बहनोई हुआ तुम मेरे साले हो गए। जब भी दर्शन करने की इच्छा होगी बहन से मिलने के बहाने आ जाना क्षीर सागर। तब जाकर के बलि के हृदय में थोड़ा संतुष्टि हुआ कि चलो भगवान ने कहीं ना कहीं मुझे अपने संबंध में तो जोड़ा। बलि आनंदित होने लगा, प्रार्थना किया, प्रभु आपकी माया देवता आदि नहीं जान सकते, मैं कैसे जान सकता हूं। आपकी कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे, बस यही मैं चाहता हूं। अंतोगत्वा भगवान वहां से अपने परम धाम को जाते हैं।
अंत में बलि को अनेकानेक प्रकार से वरदान देते हुए भगवान अपने परम धाम को गए।